जोरदार तेजाजी क्या कह रहे हैं, बोले तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, बहुत लेट में हो गया। कोशिश कर रहा था कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं आपके बीच आ जाऊंगा, फिर लेट हो गया। मैंने पूछा सबको, हिसाब से 3 बजे। आज 3 बजे में आ जाता है, लेकिन हर जगह वो तो स्वागत के कार्यक्रम रखे और आते आते हमारे को यहाँ पे वापिस नहीं 2 बजे यहाँ आगे सही 4:45 आ गया। आधा घंटा है हम लोगों को यहाँ हो गया। लेकिन अगर 3 बजे आते हैं तो निश्चित रूप से हजारों की तादाद के अंदर शेखावाटी के किसानों के जवानों के माताओं बहनों के दर्शन करते हैं। यहाँ कोई भी कार्यक्रम आप बुलाएंगे तो समय से आधा घंटा पहले आने का प्रयास करूंगा। प्रदेश भर से लोग बात आते हैं, ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है और उस आदेश से राजस्थान के नौजवानों में बहुत जबरदस्त उत्साह जोश है। और कल जब मैं जयपुर पहुंचा था तो नागौर से अजमेर और जयपुर पूरे आए। सुबह भी 5 बज गई थी, 6 बजे सुबह सोया था। फिर दिन भर लोग रहे, फिर मीडिया के लोग रहे, फिर बाहर के लोग रहे। सबको सुनते सुनते आपके बीच आया और मेरा ये मन था कि चाहे 5 बज जाए मैं आपके बीच हाजिरी दूंगा। हनुमान जी तो नाम भी लिखा लिया और आए भी नहीं, तो मैं बड़ा इस मामले में आपका ध्यान भी रखता हूँ, कोशिश करता हूँ जब तक जाने शरीर के अंदर प्रयास करता हूँ, दिन रात चलता रहूँ। और ये तेजाजी महाराज की कृपा है कि इन जवानों को साथ लेके चलना। कोई गाड़ी के चलते चलते ब्रेक लगाता है, कोई डेमो देता है, इनको लेके आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान की कृपा है कि अभी तक तो सारा मामला ठीक चल रहा है। और मैं शेखावाटी में हूँ और शेखावाटी में अगर 5 बज जाते हैं तो समझ लो कि अब 2028 में RLP की सरकार राजस्थान में हमारे बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, वहाँ तो लोग समय से पहले पहुँच जाए तो मानते ही नहीं। क्या बात है, अभी पिछले चुनाव प्रचार थे तो मैंने जल्दी निकलना है, तो मैं जल्दी पहुँचा तो एक भी आदमी नहीं वो क्या बाबा साहब आप तो कभी जल्दी नहीं, पहले क्यों आ गए? 2-2.5 घंटे लेट ही चलता है, 3-4 बजे बैठते हैं उनको। लेकिन आपके यहाँ पर थोड़ा सा अलग शेखावाटी में रैली कर रहा था, उनका रैली, तब मैंने कहा था कि मैं टाइम पे आ जाऊँगा, प्रयास करता था। तो आप कहते हैं आप 9 बजे तक आ जाओ, 10 बजे तक आ जाओ। मुझे याद है 1-1, 2-2 बजे टीम जो मंच पर खड़ी है ये तमाम लोग थे। माताओं बहनों ने भी 2018 के अंदर मई 18 में जो आशीर्वाद दिया, जो ताकत RLP पार्टी को दी, उस बात को 7 साल हो गए। हो सकता है 18 में 3 सीट हमारी आई, 19 में लोकसभा के अंदर गया, वो भी जरूर था जाना। और लोकसभा के जाने के बाद जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी और देश के किसानों का, चाहे हरियाणा के किसान नेताओं का, यूपी के किसान नेताओं का ऋण हमारे ऊपर था, चाहे कर्जमाफी का ऋण हो, चाहे दूसरे आंदोलनों का ऋण हो, जब वो ऋण उतारने की बारी आई, मोदी की सत्ता को ठोकर मारने वाला अगर पहला किसान का बेटा था वो नागौर का सांसद मोदी की सत्ता को ठोकर मार के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों का, उनके नेताओं का पूरा ऋण उतार के आपका भाई आपके बीच आया, सड़कों से लेकर सदन। और अब की बार जब मैं आया तो इंडिया अलायंस के साथ आया और सीकर की सीट भी खाते में चली गई, अलायंस के खाते में। और लंबा संघर्ष करने वाले लोकसभा का रमन जी ऐसे गए, RLP, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, यहाँ पे अलायंस था और 11 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। अगर कांग्रेस के नेता घुटों में नहीं बैठे होते हवा के अंदर आ गए ना सारे कि अभी शपथ ले रहे मुख्यमंत्री की 28 से पहले। आधे तो CM बने हुए घूम रहे हैं, सपने लेते हैं मुख्यमंत्री के, बन गए मुख्यमंत्री। मुझे बड़ी चिंता होती है मुख्यमंत्री बनते बनते कहीं जेल नहीं चले जाए कई लोग, क्योंकि महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था छठी बनियान के अंदर और वो कह रहे थे मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ और जेल में मैं बहुत धार्मिक हो गया। जेल में तो सारे धार्मिक होते हैं, अगर नहीं हो तो क्या करवाते वो करवाते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या काम करवाते हैं, सारी बात आप जानते हैं। तो नेता और पिता ही बड़ा दादा हो जो जेल के अंदर जाता है तो अपनी औकात के अंदर आ जाता है। एक बार सचिन पायलट साहब भी जेल चले गए, जब फैसला की आंदोलन कर रहे थे कुछ बुजुर्गों ने कहा कि सारा श्रेय फैसला की ले रहे पायलट साहब, आप भी चलो आंदोलन में। बोले चलो, पकड़ लिया पुलिस ने।
तो पायलट साहब सोचा कोई मैं तो सचिन पायलट हूँ, जेल में मेरी अलग खाती होती, लेता रहा हूँ पुराना। जेल में जाती शेखावटी मारवाड़ के लोग मिले, बोले भाया पीछे रहता सो गया, तो मेरे को सुना दिया, घंटे पर तो कोशिश की, बाद में बोला कि जल्दी बात करो, वो सुंदर आंटी थे, मेरे को मच्छर काट रहे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो सुंदर तो यही चाहती थी कि सचिन आए और मुझे फोन करे, बोले हाँ सचिन मैं तुम्हें छुड़वा रही हूँ और दिल्ली भेज दिए। अब आप बताओ, ये संगत करने वाला देता भी राजस्थान के अंदर मच्छर काटने से परेशान हुए और चले गए। अब की बार पायलट साहब आंदोलन जब कर रहे थे, छात्र संघ चुनाव कराओ बंद किसने कराए थे? कांग्रेस ने। मैं जब आंदोलन करता हूँ उस लोग आए तो नहीं, कांग्रेस से आए थे ना वापस करने के लिए, नहीं करूँगा। हमने कहा आरएलपी को खड़ा करो, 5000 वोट लिए और उस शिक्षा मंत्री को हरा दिया, 200 वोट से बेचारा हार गया। तो मैंने कहा आपने वादा नहीं निभाया, इसलिए हमें आपका इलाज करना पड़ा। तो इलाज करने की कोशिश तो करते हैं, आपको पता है कई जगह पार पड़ती है, कई जगह नहीं पड़ती, कई जगह हमारे कैंडिडेट सो जाते हैं, जाते हैं खड़ा करते हैं ना, पता रहता नींद ले ली उम्मीदवारों ने, कर लेते हैं। बहुत देखा आती है शिकायत। ये जो होता है और हर नेता के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। बयानवीर कौन है जो खाली बयान ही करता है? कौन लड़ाका है, कौन असली लड़ाका है, कौन नकली है, कौन एसपी से बात करके ज्ञापन लेना चाहता है, चाहता है कि 10 आदमी भेज आ रहे हैं, 2 दिन भेज देना, हम बाहर से निकल जाएंगे बिना कोई विवाद नहीं, पूछ के ज्ञापन देता है। काई का आंदोलन बताओ मुझे। हमने तो आज तक जो आंदोलन किया आपके सहयोग से किए। रात को जब भी मामला हुआ तो जब सचिन पायलट थोड़े दिनों पहले छात्र चुनाव को लेकर रैली कर रहे थे, तो पायलट साहब ने ये कहा कि भाई पिछली बार जब लाठीचार्ज हुआ था, मैं विधायक था उस समय, और पायलट के लाठी लग गई थी, और उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई वो जो लाठी लगी थी उसका दर्द मैं भुला नहीं पाया। जब भी बादल होते हैं तो दर्द होता है, अरे सही बात है, अगर पुलिस की लाठी जोरदार ढंग से लग जाए तो आदमी के बादल बिजली इंतजाम क्या होता है, चीज चलती है। क्या भाई ऐसा काम नहीं हो जाए, पानी की बौछार डाल दो हमारे ऊपर, खबर छप जाएगी, खबर तो छपनी और क्या करना, छप गई पहुंचे पानी की बौछार, जिंदाबाद जिंदाबाद, चल गए नेता। यही चल रहा है राजस्थान, कोई नहीं लड़ रहा असली लड़ाई, और न कोई पार्टी बना के लड़ रहा है। ये तो पार्टी मैंने बना दी, झंडा आपके हाथ में दे दिया और आरएलपी की प्रेरणा लेके आदिवासी पार्टी बन गई। 66 साल बाद राजस्थान के अंदर ये स्थिति बनी। आप यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन राजस्थान की नहीं थी, बाहर का झंडा, दमकीपा, लोकदल, जनता पार्टी, चाहे आपके दूसरे दल आए, जनता दल, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई उनका मालिक बिहार का था, किसी का मालिक हरियाणा का था, कोई और कहीं से आया था, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मालिक आप हो। सीकर की हुंकार, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर की हुंकार, और जयपुर के अंदर पार्टी का गठन, और पहली बार झंडा आपका हाथ में दिया और बोतल का चुनाव चुन दिया। दोनों पार्टियों में मिलकर मेरा बोतल का चिन्ह चुरा लिया था मुझसे, आपको ध्यान है? 18 में बोतल और 19 में जब मैं एमपी का चुनाव लड़ा तो टाइप लेना पड़ा मुझे। बोतल कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर चुरा ली थी मेरी बोतल, क्योंकि समय पे कामकाज नहीं कर पाए। लेकिन 19 में एमपी बनने के बाद 25 में एक सांसद मान्यता मिल गई, हमारे को राज्य स्तरीय मान्यता मिली, प्रदेश स्तरीय दल बना, और पंचायत चुनाव भी बोतल के चिन्ह पर लड़े, और वापिस जब एमपी बने तो एक बार फिर 29 तक ये रिजर्व हो गया कि 29 तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवानों के रहे। भाइयों, पंचायत चुनाव लड़ाए, जितने मेरे साथ लोग चल रहे हैं, जितने और आप देखोगे नौजवान जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम तो टिकट बांटने जाएंगे, ये प्रभारी थे, टिकट बांट रहे थे, और हर कोई जवान कह रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ाओ इसको चुनाव, उतारो मैदान के अंदर। लेकिन मैं ध्यान भी बहुत रखता था, चाहे 18 का विधानसभा चुनाव हो, उसके अंदर बहुत से लोगों को मैंने ध्यान रखा, उनको मैंने हराना नहीं चाहा। मैंने कहा मेरे चुनाव लड़ने से कई जगह किसान नेता हार रहे हैं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मदद की पर्दे के पीछे कई लोगों की, और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा कि जब आवश्यकता पड़ी वो सारे एक जगह आ गए। और वो आदत है अपने लोगों की, आप जानते हो, अपने लोगों के इतनी आबादी होते हुए आज तक राजस्थान के अंदर किसान मुख्यमंत्री राजस्थान में आज तक नहीं बना। क्या कारण था वो आप सब जानते हो। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मदद भी कर रहा हूँ,
चाहे जैसी बात भी लोग करते हैं, एक दिन करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। हमने तो जो बात की उसको पूरा किया। मैंने कहा मैं वसुंधरा को भगाऊंगा, गहलोत के बेटे को हराऊंगा, और जिन जिन नेताओं का पीछा किया उनको दिन में तारे दिखाए। जो नेता शेखावटी के अंदर हवा के अंदर चलते थे, जो नेता राजस्थान के अंदर ऐसे चलते थे तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, उनको भी जेल यात्राएं कराई कि नहीं कराई। आपने देखा, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं, इसमें ये चीजें जरूर देखें। और मैं आपके लिए लड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और लड़ाई मैंने मेरी ताकत से 1000 गुना ज्यादा लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं ये काम करूंगा। तब लोग कहते थे अरे हनुमान जी तो बावड़ा होगा, वो कोई काम हो सकेगा नहीं, तो क्या हो काम तो करवा दिया ना सारे काम। अब ऐसा ही भर्ती रथ होने की उम्मीद बच्ची थी क्या किसी को, वो तो गई भर्ती रथ। अब कोई कहते कोर्ट में वापस होगा, तो मैंने कहा हम तो तैयार ही हैं। इतना अच्छा हाईवे बन गया दिल्ली वाला, चले जाएंगे 1 लाख वहाँ भेज जाएंगे, वहाँ से करा देंगे। जब राजस्थान का जवान मेरे साथ है, और दिल्ली जाने के बाद किसानों को जब आवश्यक श्रद्धा छोड़ी, अग्निवीर के लिए आंदोलन किए सेना के सम्मान में, और पहलवान बेटे जब न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमें हमारा कौन भाई न्याय दिलाएगा देश के अंदर। पहलवान बेटियां सारी कहाँ की थी? हरियाणा की। सीकर जूनियर नागौर की कोई पहलवान बेटी नहीं थी। उनको न्याय दिलाने अगर उनका पहला भाई कोई जंतर मंत्र में गया, बाहुबली को चेतावनी दी, कोई बाहुबली नहीं। हमारी कौम से बड़े बाहुबली इस देश के अंदर नहीं हुए, आपको जेल जाना होगा। उनको बाहर भी कर दिया और इलाज भी किया, और पहलवान बेटी को न्याय दिलाया। जो काम हाथ में लिया उस काम में कभी पीछे नहीं हटा। धनखड़ साहब को वोट दिया, धनखड़ साहब मेरा विरोध करते रहे, लेकिन जब इस्तीफा हुआ पहला बयान मैंने दिया कि अगर धनखड़ साहब हमें बता दे कि इस्तीफा जबरन लिया है, दिल्ली को घेर लेंगे और मोदी जी को बाहर नहीं निकल देंगे दिल्ली से। ये कहने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो नागौर के फैसले के अंदर ताकत है। मेरे व्यक्तिगत किससे नाराज भी हो सकती है, लेकिन जब मेरी कौम का सवाल आता है, किसान के सम्मान का सवाल आता है, मैं सारी बातें भुला के किसान कौम के साथ आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता हूँ। ये मेरी आदत है और मैं अपनी आदत बदल नहीं सकता, इसलिए मैं तकलीफ भी पा रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप भी तकलीफ में हैं। लेकिन देखिए, तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा। तकलीफ के दौर से गुजरेंगे तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर 50 साल पहले हमारे नेताओं ने सोचा होता तो सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर की धरती पे पीने का पानी जो अपन आज मांग करें, वो सिंचाई का पानी भोजासर गांव के अंदर भी आता और हम पंजाब की तरह आबाद होते। हमारी बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ती, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते। आप तो फिर भी शिक्षा के अंदर आ गए, हम तो नागौर जिला तो शिक्षा में बहुत पीछे। आप देखिए अब जाके कोई शिक्षा की क्रांति आई, वो भी पिछले 15-20 साल में। हमारे नेताओं ने किस तरह के भाषण देकर पहुंचते, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, बजाओ ताली, लड़की पढ़ेगी तो भाग जाएगी, ये 40 साल पहले भाषण। नाथुराम जी ने भाषण सोचा 35-38 साल पहले। अरे छोरा कोने पेंटा पहना क्या भगवान, तो पेंट नहीं पहनते तो उनके डर से लोग। नाथुराम जी देख ले पेंट पहन को नहीं, मतलब सब लोगों को इतना बैकवर्ड कर दो कि वहीं पड़े गाँव का। और कोई गलती से दिल्ली चला जाता तो कहते क्यों फिर दिल्ली की मांग, चल ले जी कोई चोर डाकू यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, दिल्ली मत भेजना कि जाना मत, दिल्ली में हाउ आ जाएगा, हाउ बैठेगा। इतना पीछे रखा हमारी दिल्ली को, बताओ बर्बाद करके छोड़ दिया। हम आए, कम से कम बच्चे आ रहे हैं, तो सीकर के अंदर भी सबसे ज्यादा अब अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं सीकर की कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके एकेडमी के अंदर, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा सही सबसे ज्यादा हो। बिजली के बिल माफ करा था, बोले ना ना ना, तो फिर कौन सा आंदोलन करते हो? बोले हम तो बच्चे बिजली दो। मैं कहा मैं तो आंदोलन करता ही नहीं और बिल बढ़ाता ही नहीं, कोई बिल नहीं बढ़ेगा। हर चलो बिजली फ्री, तो फ्री बिजली चला क्या अब थोड़ी ऐसे पार पड़ गई, पटक रखी पार, ज्यादा पार पटक दी, इसलिए तो मुझे हरा दिया लोगों ने, वहाँ बहुत मजबूत कर दिया था लोगों को। वो ना समझ हो गए, इधर उधर भाग रहे थे। मैं जा रहा हूँ 120, वो आ रहे 70, या मैं 80 हूँ तो 130 जा रहे मेरे से आगे, अभी मेरे से पीछे नहीं रहे। मुझे समझ नहीं पाए, मुझे क्यों सर मारा के, और अब बैठा बैठे बहुत गड़बड़ होकर 1 लाख वोट, ये क्या हो गया? बहुत हवा में उठने लग गए कि देश हम चला रहे हैं। आप नहीं चला रहे हो, आपका नेता लड़ रहा है राज्य एक करके। आप अगर चला रहे हो तो गजेंद्र सिंह ने कहा मुंह कटवा दूंगा, वो दे देता वोट, काट देता मुंह, वो नहीं काटता तो मैं पकड़ के काट देता मुंह, कौन मना करता? तो एक बार वोट तो देते आप, वोट नहीं किया, उसी मुझे ऊंची करा ली, अब बैठे बैठे रो रहे हो, कौन पूछता? लोकसभा के चुनाव के अंदर भी 40% किसे देते? हमसे ताकतवर हमारी मातृशक्ति। कम से कम घरों में बैठे हुए समझाती तो है टाइम, ये करो वो करो। हमारे लोग तो आधा घंटे के बाद
ट्रांसफर नहीं हो रही है, मैं तो बिजनेस नहीं हो रहा, मैं तो सरकार में सेटिंग करूंगा, सी साहब मेरे जानकार है, रुकना नहीं, मान गाड़ी पकड़ ली, ये कर लिया, मैं तो वोट नहीं दूंगा। क्यों सीताराम जी? तो सीताराम जी ठीक है, टिकट काट दिया, फिर भी छोड़ के नहीं गए मुझे, और सीकर में प्रचार करने कार्यक्रम की मदद कर देंगे अंदर अंदर, तो समझ गए थे सर, वही कहता ना उनका। लेकिन सीताराम जी टिकट काटने का मुझे दुख है, कुछ लोगों ने टिकट कटवा दी, मैं चाहता हूँ इनको और अच्छी जगह काम है, वैसे पता नहीं किस्मत का, भजन लाल के सीएम बनने के बाद कुछ भी हो सकता है, सीताराम जी को कमजोर मत मानिए, पता नहीं कब कौन सी कुर्सी में मिल जाए, कोई पता नहीं था भाई। एक तो अहमदाबाद में जो फ्लाइट से गिरा था और एक भजन लाल सीएम बना, दो के बाद मैंने ये मान लिया कि किस्मत होती है, उठ के सो जाओ, कुछ भी मिल सकता है। मैं कितने वो हवाई जहाज वाले देखो कैसे कुर्सी उतरी, कितने लोगों के अंदर से बच के निकल गया, और भजन लाल सीएम बन गया, किसी ने नहीं छोड़ा। जो ट्विटर को ट्विटर कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी, फ्लाइट को फ्लाइट कहते हैं, रात थोड़ी उड़ेगी, रात में फ्लाइट उड़ेगा। सत 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 अकाल मोदी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात है, ये हिम्मत तो भजन लाल जी के अंदर है, प्रधानमंत्री मोदी को अगर श्रद्धांजलि किसी ने दी, वो राजस्थान का सूरवीर भजन लाल है, तो जिंदा प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। ये भजन लाल जी मान वास्तव में भजन लाल जी बहुत सूरमा है, मोदी जी के सामने लोगों में सांस निकल जाती है, और इन्होंने को श्रद्धांजलि दे दी जिंदा को, बहुत बड़ी बात है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य किस दौर से हम गुजरे, कभी किसी ने सोचा ये भी सीएम बनेंगे ऐसे लोग। कांग्रेस के जो बुरे कर्म थे उनकी सजा आपको मिली, और इसलिए ऐसे लोग हमारे आए। वसुंधरा से हमने झगड़ा किया, उसकी जो दादागिरी थी उसकी दादागिरी उतारने के चक्कर में ऐसे लोग, नए लोग तैयार हो गए, थोप दिए, ज्यादा नहीं चले, 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना भी तय है, समय समाप्त हुआ। वो कहता नहीं समाचार पहले रेडियो चलता था ना, अब समाचार समाप्त हुए, पहले रेडियो चला करता था पुराने जमाने में, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर ये क्या बोलते हैं, अब समाचार समाप्त हुए, अब भजन लाल जी का समय समाप्त हुआ, पूर्व की बाकी सब्जी मंडी के अंदर घूमेंगे जैसे दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री घूमते हैं, क्योंकि मेरा कनेक्शन काटा है ना, तो इनका कनेक्शन तो मैं काटूंगा, ये मेरी आदत है, भूलता नहीं, एक मेरी बुरी आदत है, मैं भूलता नहीं, किसान के दुश्मनों को याद रखता हूँ, किसान के दोस्तों को भी याद रखता हूँ, मेरे दुश्मनों को मैं भूल जाता हूँ, लेकिन हमारे किसानों के दुश्मनों को मैं कभी नहीं भूलता। आज 2.25 साल से जवान और किसान परेशान है, हाई कोर्ट के निर्णय से पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने का आदेश हुआ, आरपीएससी का पुनर्गठन करो और एसआई भर्ती रद्द करो। भजन लाल जी की तो पूरी सरकार इस मुद्दे पर बड़ी, नौजवानों को वोट लेंगे, हम अगर आए तो ठीक करेंगे, बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता रात के अंधेरे में से मिलते हैं, कौन नेता है नाम बताओ, कुछ नेता कौन नेता तो रात को आपसे मिलते हैं, रात को मिलने से आपने फ्री कर दिया, तो भाई मुर्गी में अगर बदमाशी करिए तो फ्री थोड़ी करो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो शेखावटी के जवानों ने, राजस्थान के जवानों ने इस आंदोलन में मेरा साथ दिया, हर आंदोलन में मेरा साथ दिया, और मैंने भी मेरा जीवन कुर्बान किया, और सत्ता की परोसी हुई थालियां अपने आगे से निकलते हुए, आपके यहाँ वाले तो मंत्री बने थे 2018 मर जाए लक्ष्मण टिकट से मिनिस्टर, मैं तो 3 में बन जाऊँ, 18 में खारिज हो गया, 3 में वसुंधरा का इतना ही कहना था कि हनुमान को एक बार ले आओ और सॉरी फील करा दो। मैं किस बात की सॉरी, मैं कहा वसुंधरा बोले सॉरी, बीजेपी का हम ही लाए ना बोल देना था, मेरा भाई मैं ही करूँगा, वो हार गया वाली बात है, लेकिन मेरी सीट पर लड़ा, मेरे पिताजी की सीट है, मैं नहीं समझता वसुंधरा को सॉरी बोले, लड़ा मैंने, लगा भाई अगर मुझे मंत्री बनना होता 3, 8, 13, 18 समझौता करके मैं ही बन जाता, मंत्री का तो झगड़ा ही नहीं है। दिल्ली में भी मंत्री पद छोड़ा, कहा था गृह मंत्री ने कहा आप आ जाओ, क्यों अपना कैरियर खराब करो, मैंने कहा कैरियर खराब करना नहीं करना ऊपर वाले के हाथ में, कोई किसी का कैरियर खराब नहीं कर सकता, और जो लड़ता है मेहनती है वो आगे बढ़ता है, और हनुमान बेनीवाल के अंदर वो ताकत है कि वो अपने लोगों के दम पे आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत बड़ा घमंड और अभिमान था खींवसर नागौर के लोगों पर कि ये लोग मुझे कभी कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन खींवसर वालों ने खुद की हवा निकाली, मैं तो निकाली नहीं, खुद की भी हवा निकाल दी, और अब वो बात नहीं रही। आप समझ गए, एक बार टेस्ट डाउन हो गया। पहले आप लोग भी कहते थे यार क्या विधानसभा क्षेत्र
वहाँ तो हनुमान जी हार ही नहीं, नजर लगी, ना समझ हो गए, समझदार नहीं बना, जो काम करना था वो कर नहीं पाए, वहीं उड़ गए। मौकान नहीं आया था, हमारा बहुत हुई, हनुमान जाया को नहीं तो राजस्थान में फिरे, देश में फिरे, बोर्ड में दे वहाँ कर लो काम शुरू। तो हनुमान जी हर जगह थोड़ी आता है, हनुमान जी हर जगह पैदा भी नहीं होता। वीर तेजाजी महाराज हमारी कौम के अंदर पैदा हुए, दूसरे लोग हमारे भी तेजाजी हो जाते हैं, वो है क्या, कई जातियां करिए, कहा हनुमान बेनीवाल जैसा नेता हमारी कौम में पैदा होता कहाँ से, मुझे कुछ नागौर में आना था, जिनको नाथुराम जी ने तालाबों का पानी पिला पिला के कितना नारू रोग कराया, वो सारा नारू रोग निकाल के उनको ठीक करना अभी समय लगेगा, अभी 2-5 साल वो लगेगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो मैं भाषण दे रहा हूँ नागौर वाला परमानेंट नाराज हो जाए और आप भी ऐसा होता मैं बीच में लटक जाऊँ, इसका वो एक भाषण देते हैं रोज कहते हैं कि अब क्यों वोट दे रहे हो हमारे को, अगली बार वोट दे देंगे। अरे भाई इस बात कर दे रहा हूँ कि 2003 के अंदर एक बार से यादव उम्मीदवार आई एक औरत, वो औरत मुझे 2003 में हरा के चली गई, भूमाफिया की पत्नी। तो मैंने सोचा 20 साल में मेहनत करूंगा तो मेरे लोग समझ जाएंगे, लेकिन 20 साल बाद वही वापिस आ गए अपने ही आदमी को, और हराया किसके सामने, जो मेरे आगे मुझे भागता था। अरे वो ढंग के आदमी सामने हरा देते तो बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत ढंग का व्यक्ति हो, उसकी तो आप देख रहे होंगे देखे देखे की बातें और आ जाएगी थोड़े दिनों में सारी चीज। आपको तो समझना, आप लोग सबको चाहते हैं, विशेषकर नौजवानों को कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे दूसरे लोगों को आगे आने का मौका दें, उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। हम वो लड़ाके हैं जिनका इतिहास लिखा नहीं, बेटून क्या बोले, हम वो लड़ाके जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। सबसे बड़े सत्रहवें देश के अंदर महाभारत से लेकर जितने भी युद्ध हुए उन योद्धाओं की जाति है लिखी, योद्धाओं की कर्म, उनकी स्टाइल देखो हम ही मिलेंगे वहाँ। लोगों ने हमारी जाति को छुपा दिया, संदीप किन के गुणगान देश कर रहा है, कहा तो हमने क्या लड़ाई लड़ी, वो कहाँ गई बताओ भाई, हमने लड़ाई लड़ी होगी ना, हमने दूसरे काम नहीं किया। अब मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर ये वीडियो वायरल होकर कहीं और चला जाएगा, बड़े मुश्किल पीछा छूटा था। आप लोग बड़े ताकतवर, हमारी बेटियां महिलाएं देखिए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हमारे बच्चों ने कबड्डी के अंदर, कुश्ती में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, भाला फेंकने में, तलवारबाजी में, हर जगह, क्रिकेट के अंदर कितने हमारे मजबूत खिलाड़ी, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं हमारे, तो कितनी बड़ी जो नौजवानों की टीम है, कितने बड़े लड़ाके, कितनी बड़ी ताकत है हमारे लोगों का, फिर भी हमारा यूज करती है पार्टियां दिखाने के लिए। 2-4-5 समाज से ऐसे लोगों को मंत्री बना देंगे जिनको घर में अपने घर वाले नहीं मानते, उनको समाज कैसे मानेंगे? समाज में ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाएंगे जो समाज की बात करते हैं, या मजबूर ऐसे लोग ढूंढ के लाएंगे कि भाई चुपचाप लाइन में खड़े हो जाए। और ये देश का पहला कैबिनेट है जिसमें हमारा देश में कैबिनेट मंत्री है, इससे आप अंदाज लगा लो कि बीजेपी कितनी विरोधी अपनी, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। अभी कर्नल छोड़ाराम की डेथ हुई थी, मैंने उनके बेटे को कहा मैं आ रहा हूँ, बोल मैं सुबह आऊँगा साहब, तो मैंने कहा 9 बजे आ जाऊँ, बोले 9 बजे हॉस्पिटल आ जाना। मैंने 9 बजे फोन किया, बोले पापा को तो 9 बजे 8:30 वहाँ से ले गए। मैं क्यों? बोले मोर्चरी में रखती थी बॉडी। कहाँ रखी थी? मोर्चरी के अंदर कांग्रेस के एक बड़े नेता की बॉडी रखी, और सिर्फ उनका बेटा वहाँ था, कोई नहीं गया। लोकसभा चल रही थी, राहुल गांधी ने तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता AICC के दफ्तर में कर्नल छोड़ाराम की बॉडी लग के 3 घंटे उसको श्रद्धांजलि दे सकते थे, नहीं दे सकते। और सतपाल मलिक के साथ क्या हुआ? तिरंगे में नहीं लेके गए। मैंने बयान दिया था, मैंने कहा यह होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति कितना क्या कर सकता है? बाकी लोगों के अंदर तो आप देख रहे हो जंग लग चुकी, नेताओं के अंदर टोकरी पर जंग नहीं लगी, नेताओं में जंग लग गई, और जंग लगे हुए नेता ज्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि जिस इमारत के जंग लग जाती है उस इमारत को 1-2 बार ठीक किया जाता है, या दीमक लग जाती फिर उसको तोड़ना ही पड़ता। दीमक का नया इलाज जरूर है, लेकिन वो भी ज्यादा कामयाब नहीं है, उसमें काफी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो जंग जिनके लगी उनको घर बिठाओ और नए ताकतवर लोगों को लाओ, कम से कम 10-10 साल तो आपके लिए लड़ेंगे। ये मैं कहने आपके बीच आया हूँ। अभी चुनाव बहुत दूर है, 3-3.5 साल का समय, लेकिन हमारा समय तो 25 साल का ऐसे ही निकल गया, जमाने तो हमारी ऐसे ही चली गई। तो बूढ़ा को पता नहीं किस दिशा में जाएगा, उसका मुझे पता है।
और हम जिसके साथ रह के जिसकी मदद करता है वो धोखा देता है, ये तय है। और मदद करनी भी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग हजारों की तादाद में आ जाते हैं। अरे साहब हम आने मार क्यों मत, दातारामगढ़ वाले रोज जाते हो गाड़ियां पर क्या हुआ चौधरी साहब, बोले नहीं पूछ आया वोट कुमार ने मेरे पीछे पूछे, मैं तो भी कैंडिडेट नहीं कांग्रेस को जिता दे क्या। अच्छा थारे मन में कहीं बाबा जी कि हमारे मन में कांग्रेस जितानी, तो जीता तो मेरे क्यों पूछ लो, चाय पियो मिठाई खाओ निकलो राम राम, मेरा तो उम्मीदवार है। चलो उनका इतना मन कि पूछने मुझे आ गया, प्यार मेरे से करते हैं, लेकिन वो जीतने इतना समझ जाएंगे कि हनुमान जी को प्यार करने से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी को एमएलए जीता देते हैं, क्योंकि उम्र तो 300 साल मेरी होगी नहीं, उम्र तो 50, 10, 15, 20, 25, 30 और 70 साल बाद तो पता टेबलेट 15, 18 लेनी पड़ती है, सांसें निकलती कोविड के बाद लोगों की, देखा नहीं आपने क्या हालत होगी सबकी। 70 के बाद तो लोग सोचते नहीं रहते। तो भाइयों लड़ाई का समय कितना है, कांग्रेस को परखा, बीजेपी को परखा, मंत्री देकर शिखर जिले ने, अब हनुमान बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को परखो। तब तो जो रातों को मैं घूम रहा हूँ राजस्थान में, ये बाकी रातों को घूमता हूँ, देखो कितनी तो नील गाय आती है, कितनी भैंसे घूम रही रोड पे, कितनी गायें घूम रही। इकबाल मेहता का भाषण सुना था क्या, सबसे टॉप ट्रेंडिंग। मुझे यूपी और हरियाणा के लोग साहब वो अपना समाज में गए, क्योंकि क्यों क्या हुआ कि वहाँ ऐसी ऐसी भाषा भी सुन लेते हैं क्या करें, ऐसे लोग होते हैं उनके समर्थक, ऐसी बात में मंचों में ऐसी बात नहीं करती। समाज को बदनाम करने वाले हर जगह से लोग मिलेंगे आपको। अभी ये जो घराने था ना पुराना, उनके अंतिम जो शासक है, मुगलों का अंतिम शासक कौन था, बहादुर कौन था ना, बहादुर जिसने पूरा डुबाया वो कौन था। हाँ तो ये रिजवान वही है, वो लास्ट करके इनका अंतिम आगे सड़कों पे अगर कपड़े खोल के फेंक दे और माइक पे अनशन गाड़ियां लोग शुरू कर दे, इससे आप अंदाज लगा देना कि जो पुराने जितने भी घराने हैं जिन्होंने इस राजस्थान के किसान को और हमारे समाज को लूट खसोट की, हमें अंधेरे में रखा, उनका यही अंत होगा और लास्ट में पागल खाना मिलेगा उनको, और या फिर दूसरी जगह मिलेंगे। आप जानते हैं सारा। तो मुझे बहुत बड़ी उम्मीद नौजवानों से 28 में आप मुझे निराश नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। देखो मेरा मकसद किसी को हराना नहीं है कि मैं फिर घूम कर मैं उसको हरा दूं, तो मैंने उसको हरा दिया, मुझे मेरा क्या फायदा। आरएलपी जीते तब मुझे फायदा, कोई हारे कोई जीते, मेरा ठेकेदार का क्या हारे जीता, इससे कोई फायदा नहीं। इस चीज को ध्यान रखना, इस राजस्थान में एक नई लहर नई क्रांति चलनी चाहिए और आपके हाथों में सत्ता की चाबी आनी चाहिए। किसान आंदोलन करके कहते हैं साहब हमारा मुआवजा नहीं है, फसल बीमा नहीं आया, आपदा का मुआवजा नहीं आया और बिजली का बिल ज्यादा का, ये कोई मुद्दा है। किसान तो राज करे, सचिवालय के अंदर किसान के हितों में फैसले और हमारे नेता हाथ बांध के खड़े नहीं रहे, तब आपका राज आएगा। किसान कर्ज मुक्त होगा, सड़क पर टोल नहीं जाना पड़ेगा, फ्री बिजली होगी, नौकरियां होगी और हमारी बहन बेटियां रात को लक्ष्मणगढ़ के अंदर जाए, सीकर में जाए, ऐसे निकलेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ये सुरक्षा कौन देगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको शिक्षा देगी। दोनों पार्टियों को देखा है, अगली बार आप हमें परखना, अपने भाई को साबित करना जो इस पूरे देश के अंदर आपकी कौम का सम्मान बढ़ा रहा है, किसान का सम्मान बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर मैं अगर खुद ही आता तो और बातें कहता, देखो दिन शायद सवेरा हो गया और अब मुझे लग रहा है कि शेखावाटी के अंदर 28 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आंधी चलेगी, क्योंकि शेखावाटी के लोग 1 घंटे से ज्यादा बैठते नहीं, नेताओं को कुछ नहीं समझाएंगे। 8 बजे के सवा 8 जब आया जाओ तो अब आप 5 बजे बैठे ऐसा लग रहा था सुबह ही बोर्ड डालने जाना चाहते थे। तो बहुत ताकतवर और हमारी बेटियां माताएं, मैंने आने वाला समय हमारा यही हमारी ऊर्जा है कि आपको इस तरह देख के संख्या कुछ कम होगी, लेकिन जो बैठे हैं वो पूरी ताकत के साथ बैठे हैं। कई लाइव सुन रहे हैं और कई गाँव में गए तो भी दोस्तों पूछते पूछते साहब संग लेकर हमारा होना है, हमें जाना है। दोबारा मैं आपको लेकर जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अब की बात जब भी कोई कार्यक्रम आऊँ, किसी भी प्रोग्राम आऊँ तो समय पर आपको मिलता हूँ, प्रयास करूँगा, प्रयास करता भी रहता हूँ। अकेला व्यक्ति हूँ और राजस्थान में आप जितना प्यार मेरे से करते हो, किसान को, जवान, शोषित दलित तबका, वो शायद ये किसी नेता के सौभाग्य के अंदर नहीं है। हाँ हो सकता है कोई मंत्री नहीं बना होगा,
लेकिन जितना प्यार राजस्थान के जवानों ने, देश के जवानों ने मुझे दिया, शायद बहुत कम सौभाग्यशाली नेता होंगे कि इतना प्यार किसान के बेटों को उसको मिला, इतना छोटे भाइयों का प्यार मिला। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप इस गाँव के अंदर मेरे लायक जो भी काम हो आप लिख के एक बार दे रहे। आप ये मत सोचना कि हनुमान जी की सरकार नहीं है, आप तो काम लिख के दे देना, 1 2 4 काम जो भी आपके काम के ऑर्डर निकल के आ जाएंगे और आपके काम हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बालाजी महाराज की। ये महिला शक्ति भाई साहब को आशीर्वाद देंगे तो भाई साहब से निवेदन है कि एक बार महिला से और कोई नहीं करेगा, साइड में जो सारी ये महिला और बेटियां है ना, लक्ष्मी माँ को लाड लो किसान को, शेर है दिलेर युवा में तारा दस्तान को। और 25 साल से ना सोयो मारो नेता बेनीवाल, 25 साल से ना सोयो मारो नेता बेनीवाल, 25 साल से ना सोयो मारो नेता बेनीवाल। नेताजी का नाम संयो राजस्थान हाल है, जयपुर से दिल्ली तक इकोसिस्टम तगड़ो तल है। और नेता होनो ना दुनिया में हनुमान जी जैसोर, नेता होनो ना दुनिया में हनुमान जी जैसोर, नेता होनो ना दुनिया में हनुमान जी जैसो। देव नेताजी या दुनिया लखावे, किसान की खातर तो आवाज ये उठावे है। और भ्रष्टाचारिया की लगावे पल में वाट, नेताजी भ्रष्टाचारिया की लगावे पल में वाट, नेताजी भ्रष्टाचारिया की लगावे पल में वाट नेताजी। नेता नहीं बेटा है गरीब किसान का, बच्चा बच्चा फैन हनुमान बेनीवाल का। और 700 सेवक थे जनता को बेनीवाल जी मारो, 700 सेवक थे जनता को बेनीवाल जी मारो, 700 सेवक थे जनता को बेनीवाल जी मारो। जी को हाथ सिर पे किसाना की शान है, जन जन को यो लाड लो मर नेता बेनीवाल है। और ग्रुप 70 हमेशा या की साथ रहे छे, ग्रुप 70